अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टॉक। और आज हम एक ड्रामे का रिव्यू करने जा रहे हैं। ड्रामे का नाम है परिज़ाद। पाकिस्तान की जो ट्रेंडिंग है यूट्यूब के ऊपर, उसके 7वें नंबर पे जा रहा है। अभी उसकी लास्ट 21st एपिसोड आई है। ड्रामा देखने के बाद मुझे लगा कि मैं इसका रिव्यू करना चाहिए। कल संडे था तो मैंने तकरीबन 9 बजे से लेकर रात 3 बजे तक इसकी थ्रू आउट पहली किस्त से लेके फिर 21वीं किस्त तक देखा। और इसके देखने के बाद मुझे लगा कि ड्रामा आपको ज़रूर देखना चाहिए। और इसकी स्टोरी की तरफ भी आऊँगा, और उससे पहले मैं जो जितनी तारीफ़ हो सकती है मैं उसकी कर सकता हूँ, वो है कंटेंट राइटर की। राइटर ने इस स्टोरी को इतना खूबसूरत लेकर गया, इतना खूबसूरत ले गया कि कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी किसी जगह पे भी आप कॉन्सेप्ट से हट रहे हैं, या वो जो मेन किरदार है उससे जो है ये स्टोरी लिंक नहीं हो रही। तो अब चलते ड्रामे की तरफ। से ड्रामा जो शुरू होता है वो एक बिल्कुल बैकवर्ड या लोअर मिडिल क्लास घराने में एक लड़का पैदा होता है। लड़का जो कि दो भाइयों और एक बहन के बाद पैदा होता है। तीनों जो बहन भाई होते हैं वो ज़्यादा खुश शक्ल होते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है थोड़ा सा एवरेज लुकिंग होता है, थोड़ा सा सांवला होता है। तो वो वही टिपिकल जो हमारा सोसाइटी का मसला है, जो जिस तरह हम लोग सोसाइटी के अंदर कोई काला है तो उसको काला कहते हैं, कोई मोटा है तो इस तरह वो ही टिपिकल बात जो उसके घर वाले कहते हैं ये लड़का कैसा पैदा हुआ है। तो उसकी माँ क्योंकि उससे बहुत प्यार करती है तो उसका नाम जो है वो रखती है परिज़ाद। परिज़ाद का बचपन इसी तरह गुजरता है, लोगों के ताने सुनते हुए, बातें सुनते हुए। उसकी माँ को भी ताने दिए जाते हैं कि तुमने तुम्हारे लड़के की अपनी शक्ल देखो, और तुमने जो इसका नाम रखा हुआ है वो शहजादों की तरह का रखा हुआ है। तो वो बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहली किस्त तकरीबन इससे गुजर जाती है, वही भाइयों वाला बताते हैं। उसके बाप की खुशी नहीं होती, ऑल्दो कि लड़का हो गया। अमूमन हमारे माशरे में लड़का हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, वो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन इस मामले में उसका बाप इस तरह होता है कि अब एक और बंदा आ गया जो कि खाना खाएगा, रिस्क खाएगा, ऑल दैट। कहानी आगे चलती है तो सेकंड पार्ट के अंदर दिखाते हैं कि उसके माँ बाप जो हैं वो फोत हो जाते हैं। जो परिज़ाद है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद उसकी जितनी भी कफालत है वो उसके बड़े दोनों भाई करते हैं, और दोनों भाइयों की शादी हो चुकी होती है। जो उसके घर वाले होते हैं उसका रवैया उनके साथ, परिज़ाद और उसकी बहन के साथ भी अच्छा नहीं होता भाभीयों का। तो उन्हें हर वक्त वो कोसती रहती हैं और ताने देती रहती हैं। तो इस तरह ही ड्रामा आगे चलता है। थोड़ा सा आगे चलता है तो परिज़ाद जो होता है वो क्या कहते हैं, कुछ चीज़ों को लेके आगे चलता है। तो परिज़ाद वैसे बड़ा होना शुरू होता है। फिर वो कॉलेज में चला जाता है। कॉलेज में जाता है तो फिर वो अपने घर के अखराजात को पूरा करने के लिए ट्यूशन्स पढ़ा रहा होता है। मोहल्ले की एक औरत आती है, उसे कहती है कि जो है आप हमारे घर पे भी ट्यूशन पढ़ाएं, क्योंकि हमारी बेटी को उर्दू नहीं आती। तो परिज़ाद बड़ा अच्छा शायर भी होता है, उर्दू का टीचर भी होता है। तो वो उसको उसके घर पे पढ़ाने जाता है। तो मीनवाइल एक लड़के, जो मोहल्ले का एक आवारा लड़का होता है शौकी नाम का, वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करता है परिज़ाद को कि परिज़ाद तुम क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हो, मैं इस तरह का ही लड़का हूँ, आवारा लड़का हूँ, तो मुझे लिखना नहीं आता, तुम मेरे लिए किसी के लिए किसी को खत लिखो। तो परिज़ाद शौकी के कहने पे उसके लिए उसकी महबूबा के लिए खत लिखता है। जो खत वो लिखता है वो उसको नहीं पता होता परिज़ाद को कि ये खत जो है वो उसके लिए लिखवा रहा है, जो कि ऑलरेडी परिज़ाद भी उसको दिल में पसंद करता है और उसको ट्यूशन पढ़वाने जा रहा होता है। तो शौकी जो होता है रात को फिर उस लड़की के घर पे जाता है, छत पे जाता है। वहाँ पे जाके इसको फेंकता है लेटर को। वो लेटर लड़की देके घबरा जाती है चीखे मार के। तो वो गलती से जो है शौकी जो है वो लेटर वहाँ पे फेंक देता है, और जैसे वो वहाँ से भाग जाता है। तो कहानी कुछ कोई यहाँ पे ट्विस्ट मिलता है जब उसका बाप वो लेटर पकड़ लेता है लड़की का, और इस पर हैंड राइटिंग परिज़ाद की निकल आती है। तो परिज़ाद को घर पे जाके वो काफ़ी बेइज्जत करता है और लानतान करता है कि तुमने, मैंने किस काम के लिए रखा हुआ, देखने में बड़े शरीफ लगती हो, तो तुमने हमारे घर पे इस तरह का सलूक किया। तो पूरा मोहल्ले में खैर उसकी रसवाई होती है, लेकिन परिज़ाद एक लफ्ज़ भी बोलता कि ये मैंने नहीं लिखा था। मीनवाइल एक और करैक्टर है जो अमजद होता है। वो बड़ा ही एक, वो हर मोहल्ले में होता है ना लड़का, जो बड़ा अच्छा नेक सीरत होता है। हर घर में जाओ तो उसी की मिसालें मिलती है कि वो लड़का देखो तुम क्या कर रहे हो, तो वो लड़का कितना अच्छा है। तो वो बड़ा सोम सलवात का पाबंद भी होता है और काम भी अच्छे कर रहा होता है। तो इसको देखते हुए जो है वो गुड लिस्ट में होता है। लेकिन वही जो लड़की नाहिद जो जिसको शौकी खत लिखते हैं, और परिज़ाद जिसके लिए दिल ही दिल में जो है ख्वाब बुन रहा होता है, वही लड़की जो है उस अमजद के साथ छत पे होती है। तो ये बात शौकी जब उससे मिलता है परिज़ाद से, तो उस पर उससे माफ़ी मांगता है कि यार तुम एक शरीफ लड़के हो, और तुम जो है
तुमने मेरे कहने पे ये ख़त लिखा और आज जो है ये मामला हो गया है, और तुमने क्योंकि मेरा नाम नहीं लिया तो तुम एक शरीफ लड़के हो, जाके मेरा नाम बता दो, मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ, तो तुम मेरा नाम बता दोगे तो फिर क्या जाएगा। लेकिन परिजात कहता है कि आप इस मामले को भूल जाए, मैं भी भूल चुका हूँ, तो आप आगे बढ़ जाए। एनी हाउ अमजद फिर शोकिश को बताता है कि जिस रात मैं छत पे गया था उस वक्त मैं अकेला नहीं था, वहाँ पे मैंने एक और लड़के को भी देखा था कि जो लड़की नाहिद के साथ देखने में भी बड़ी मासूम है, और लेकिन ये बहुत तेज़ है। परिजात को ये बात पता चलती है और दिल ही दिल में खटकता है, तो वो नाहिद जो लड़की होती है उसके कॉलेज चला जाता है, उसका पीछा करता है, तो वो ही अमजद लड़का उनको बैठे हुए मिलता है। तो जब वो पकड़े जाते हैं तो इसके ऊपर वो परिजात से फिर पहले माफ़ी मांगते हैं कि जी हमने जानते बूझते हुए भी कोई तुम्हारे लिए फेवर नहीं किया और किसी को नहीं बताया, जिससे क्योंकि हम पे लोग उंगलियां उठाते, इस वजह से तुम्हें जो है हमने फंसा दिया। कि लाउबाली में होती है, वो उसको अपने सीने में ही दफन कर देता है, और इस चीज़ का अंदाज़ा करता है कि उसको जो उसकी ज़िंदगी है वो एक एवरेज लुकिंग लड़का है और उस खूबसूरत नहीं है, तो उसके साथ इस तरह ही होगा। तो वो फिर आगे बढ़ता है, चुप कर जाता है, अपनी बहन को भी नहीं बताता। उसकी बहन क्योंकि जो कि सारे मामला जानती है और उसको पता होता है कि क्योंकि परिजात शेर व शायरी करता है, तो उसकी बहन जो उसके रजिस्टर में इन शेरों को पढ़ लेता है, तो वो कहता है कि यार आप, तो कहते हैं कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं और किया क्यों नहीं है, जबकि अमजद वो जो लड़का जो सोम सलवार का पाबंद होता है वही परिजात की बहन उसे पसंद करती होती है। लेकिन करना ऐसा होता है कि एक ही टाइम के ऊपर परिजात की बहन का रिश्ता कहीं और पे और अमजद जो है उसका रिश्ता जो है नाहिद के साथ हो जाता है। सेम डेट सेम टाइम के ऊपर वो रिश्ते में बन जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। परिजात अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है, वो आगे जाता है, यूनिवर्सिटी में चला जाता है, एजुकेशन लेता है, तो वहीं पे उसकी एक मुलाकात लुबना नाम की लड़की से होती है, जो कि एक शेक्सपियर के ड्रामे के ऊपर काम कर रही होती है, और वो ड्रामे के ऊपर जो काम करते करते उसको किसी लास्ट जो क्लाइमैक्स होता है उसके लिए उसे एंडिंग रिक्वायर्ड होती है, उसके अंदर उसे कुछ अच्छी शायरी चाहिए होती है। तो परिजात को स्कॉलरशिप पे चूँकि एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका होता है जहाँ पे बड़े मीरजादे आते हैं, तो परिजात वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, तो वो लड़की उससे मिलती है और पूछती है कि तुम अगर लिख सकते हो तो मेरे लिए लिख दो। परिजात थोड़ा सा इस पर आए बाएँ करता है, लेकिन फिर उसको लिख देता है, और एंड ऑफ द डे वो जो शो है वो बड़ा हिट हो जाता है, वो प्रोग्राम उनको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। तो वो लड़की उसे अपने घर पे बुलाती है कि मेरे घर पे पार्टी है इस सेलिब्रेशन की, तो तुम भी आना ज़रूर। तो परिजात फिर जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे जाके उस पार्टी को अटेंड करता है, तो वो वैसे ही टिपिकल वही दिखाया गया कि मिसफिट जो है हो जाता है वहाँ पे, और उसकी माँ जो है वो उसको बातें सुनाती है और कहती है कि अगर मुझे ये एतराज़ नहीं है कि तुम खुश शक्ल नहीं हो या हैंडसम नहीं हो, या मसला तुम्हारा ये है तुम गरीब हो, तो अगर तुम दुनिया में कुछ करना चाहते हो तो तुम इतना पैसा कमाओ कि यही जो खामियां तुम्हारी हैं कल को तुम्हारा स्टाइल बन जाए। तो परिजात को ये बात उसके दिल पे लगती है बहुत ज़्यादा, और वो सोचता है कि अब उसे कुछ करना चाहिए, तो वो यहीं पे अपनी तालीम को छोड़ देता है, और तालीम को छोड़ के तो एक गाड़ियों की दुकान पे जाकर काम करना शुरू कर देता है। मीनवाइल इसी के साथ इसी कॉन्सिक्वेंस में जो है उसकी बहन की शादी हुई होती है, उसके बहनोई को जेल हो जाती है किसी केस के अंदर, और उसके बाद उसके फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं होते। तो फाइनेंशियल हालात अच्छे जब नहीं होते तो फिर उसके पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि परिजात उसका भाई जो है वो इतने कमाऊ नहीं होते, कमा नहीं सकते, तो वो उसके लिए 5 लाख की रकम इकट्ठी करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो परिजात फिर जो उसने अपनी पहली किताब के लिए अपने शेयर वगैरह और नस्में लिखी होती हैं वो जाके एक बड़े ब्यूरोक्रेट को बेच देता है 5 लाख में, और वो पैसे अपनी बहन को देके उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। तो इसी तरह कहानी आगे चलती है। परिजात को वो अपने उस्ताद के पास काम कर रहा होता है, बड़ी मेहनत करता है, लेकिन उस्ताद कहता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, अगर एक हफ्ते का काम तुम 3 दिन में करे, तो वो कहता है कि मैंने बहुत सा पैसा कमाना है। तो इसके ऊपर परिजात को उसका उस्ताद कहता है कि मेरा एक शागिर्द है जो कि कराची में रहता है, और उसका बॉस की जो है दुबई में और पाकिस्तान में काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं, तुम उससे बाद में तुम्हारी उससे बात करता हूँ, तुम वहाँ पे चले जाओ, तो वहाँ से शायद तुम्हें दुबई का चांस मिल जाए और दुबई में तुम पैसा कमा सको। यही बात वो आकर अपने घर पे भाइयों को बताता है और जाके सबसे बात करता है। समहाउ उसे इजाज़त मिल जाती है और फिर वो कराची के लिए मूव कर जाता है। इस मीनवाइल में परिजात की एक दोस्ती होती है, एक दोस्त है जो उसका शायर होता है। परिजात जब 3rd ईयर में होता है तो वो 4th ईयर में होता है, और 4th ईयर में वो अपने 3-4 साल लगा चुका होता है
और उसका नाम जो नासाज करके उसको बुलाया जाता है, तो वो परीज़ाद का पहला बेस्ट फ्रेंड होता है। उसको ज़माने की ऊंच नीच और चीज़ों को बताने जाता है, क्योंकि मीन वाली इसी अरसे में जब परीज़ाद के साथ इस तरह के हादसा होते हैं तो वो खुदकुशी के लिए जाता है, तो वही लड़का उसको बचा के लाता है। तो जब नासाज से उसकी दोस्ती होती है तो वो उसी में शेर व शायरी सीखता है, अच्छे वो उसकी उर्दू अच्छी करवाता है और वो फिर आगे बढ़ता है। तो नासाज के घर, जिस घर पे वो पेन गेस्ट होता है, वो वहाँ पे जाता है। तो एक लड़की होती है बबली, जो होती है वो लड़की कम और लड़का ज़्यादा होती है। बचपन में उसके घर वालों ने उसको ऐसे पाला होता है जैसे किसी लड़के को पालते हैं, तो वो लड़का बन चुकी होती है। तो उसकी माँ बाप उसको फोर्स करते हैं कि अब तुम बड़ी हो गई हो और ज़माने की वही बातें टिपिकल कि अब इस तरह करना चाहिए, उस तरह करना चाहिए, लड़कियों की तरह बैठो। तो इन सब बातों से वो तंग आई होती है। तो उसका जो दोस्त है वो ये सोल्यूशन निकालता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, इसका बाप तुम्हें जो है पैसे देगा, तुम इसके साथ शादी कर लो और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुम्हें लड़की भी मिल जाएगी। फिर आप सोचना, कहता है ठीक है। तो जिस दिन निकाह होना होता है उससे एक दिन पहले बबली जो है वो घर छोड़ के भाग जाती है, क्योंकि उसे शादी नहीं करना होती। तो ये चीज़ उसके लिए बड़ा धचका होती है उस फैमिली के लिए। जब वो फैमिली इस चीज़ को दिल बर्दाश्त करके वो कराची फिर शिफ्ट कर जाती है अपना घर पिंडी से बेच के। बेसिकली ये गाना ड्रामा पिंडी और इस्लामाबाद में कराची में बना हुआ है। जब वो चली जाती है तो परीज़ाद को बड़ा दुख होता है। परीज़ाद फिर वही काम करता है और चीज़ें करता है और ऑल दैट सडनली फिर वो कराची चलता है। तो जल्दी जल्दी चीज़ों को वाइंड अप कर रहा हूँ। ये तकरीबन 8-10 घंटे की जो सारी स्टोरी है मैं आपको कोई 10-15 मिनट में वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। तो जब परीज़ाद कराची जाता है तो कराची में जाके उसको पैसा कमाना होता है। वो मुलाकात करता है अपने उस जानू दोस्त से। तो परीज़ाद की ज़िंदगी में 2 से 3 ऐसी शख्सियत होती है जिनकी परी बहुत रिस्पेक्ट करता है, जिसके अंदर सबसे पहले उसकी बहन होती है, फिर वो उस्ताद होता है कल्लू उस्ताद जो उसे लेके जाता है, फिर उसका नासाज दोस्त होता है वो, और फिर ये चौथा बंदा वो होता है जो जानू होता है, जो कराची में आके उसको सपोर्ट करता है, उसको अपने घर पे रखता है और फिर उसको जॉब पे लगवाता है। तो यहाँ पे एक मेगा एंट्री होती है। जो अंडरवर्ल्ड डॉन होता है वो होता है नुमान एजाज, जो है नुमान एजाज शायद, अगर मैं करेक्ट कर दीजिएगा गलत होगा, लेकिन उसको मालिक कहते हैं। तो जब मालिक के पास वो जाता जॉब करने तो उसको जो है ना शिफ्ट सुपरवाइज़र बनाते हैं साइट एरिया की तरफ, जहाँ पे गोदाम होता है, चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे एक रात परीज़ाद देखता है कि वहाँ पे कुछ ट्रक्स जो हैं विदाउट एंट्री जा रहे हैं, तो वो उनको रोकता है। रोकने के ऊपर का मैनेजर आकर उसको कहता है कि इसको जाने दो, मैंने इसे बोला है। तो ये शिकायत लेके वो डायरेक्ट मालिक के पास चला जाता है। मालिक का बड़ा हाई फाई प्रोटोकॉल होता है और चीज़ें होती है। जब मालिक के पास वो जाके बेझिझक ये चीज़ बोल देता है कि जिस तरह 7-8 ट्रक आपके जो है बगैर गेट पास के निकल गए हैं। ये बात उसे पता चलती है। नुमान एजाज से कहता है कि आप जो है ना रात को इसको लड़के को मेरे पास लेके आओ, तो इसके पास 5 मिनट होंगे प्रूव करने के लिए। वो रात को जाता है और यही बात करता है कि जी मैं सच बोल रहा हूँ और यही हुआ था। जिसके ऊपर उसके वो अपने मैनेजर को बुलाता है और पूछता है कि हाँ ऐसी बात है। वो कहता है जी बिल्कुल ठीक है। बाद में ये बात पता चलती है कि वो ट्रक्स जो है नुमान एजाज के कहने के ऊपर ही जो है निकाले जाते हैं। नुमान एजाज को जो मालिक होता है उसको ये चीज़ बड़ी पसंद आती है परीज़ाद की, कि बड़ा निडर लड़का है और बेबाकी से अपनी बात करता है। तो वो उसकी मीनवाइल मालिक की एक चौथी बीवी होती है रुवा हाकम, जो है वो इस दौरान किरदार में बारी हुई हैं। वो उसके बेगम का वो बड़ी खुद सर्ज और चिट्ठी वो टिपिकल सी लड़की अमीर घराने वाली बनाई हुई हैं। तो वो चाहती हैं कि वो उस कैद से निकले, घर से बाहर निकला करे। तो फिर जो है वो इसको पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर परी को अपनी बेगम के साथ लगा देता है। परीज़ाद क्योंकि अपने मालिक का बहुत वफादार होता है, तो वो जहाँ पे जाती है वो हर नकलो हरकत का उसको जो है अपने मालिक को बताता है। लेकिन समहाउ आपको ये बात जैसे पर सबको पता होगा ड्रामे में कि परीज़ाद बड़ा एक सॉफ्ट काइंड का बंदा होता है। उसकी अगर कोई भी अपना मसला बयान करता है तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो इसको हल कर दे। तो इसी तरह इसकी सादगी का फ़ायदा उठाते हुए उसकी बेगम कहती है कि मेरी खाला है, मैंने खाला की तरफ जाना है, उनसे मिलना है और मुझे मिलने के बाद उनसे जो है आपसे मुलाकात करनी है और मुलाकात करने के बाद आपसे वापस आ जाऊँगी। क्योंकि मालिक को पसंद नहीं है मेरे रिश्तेदारों से मिलना, तो तुम मुझे ऐसा करो कि मालिक को बताए बगैर मुझे सिर्फ ये फेवर कर दो कि मैं खाला की तरफ जाऊँ, तुम भले वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना और मैं मिल के आ जाऊँगी और इसका मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूँगी। परीज़ाद मान जाता है और वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे खैर मुझे पहले ही पता चल जाता है ये खाला वाला से नहीं मिलने की होगी, कोई ना कोई अपना बॉयफ्रेंड ही होगा। तो वो पहली मुलाकात होती है तो परी बड़ा परेशान होता है कि यार ये मैंने क्या किया, मालिक के साथ गद्दारी है, ये चीज़ है। तो वो फिर अपनी मालकान को ये फोर्स करता है कि आप जो है ना अपने मालिक से, अपने हस्बैंड से इस बात की इजाज़त लेंगे, वो आपको खाला से मिलने दे, मैं भी उनको इंसिस्ट करूँगा। तो फिर उसको चालाकी से कहती है कि ठीक है, एक आखिरी दफ़ा हम लोग चले जाते हैं।
तो हम लोग मिल लाते हैं। तो इसके बाद जब वो मालिक साउथ अफ्रीका से आएगा तो मैं उससे इजाज़त ले लूँगी। तो वो फिर जब वो चला जाता है और वो जाती है तो मालिक बड़े होशियारी से जो है उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे ये लड़की लड़का फरीज़ाद और ये मालकन जाते हैं जिस फ्लैट पे। तो वहाँ पे जाके वो लड़के को पकड़ लाते हैं और वहाँ पे आकर इन दोनों को कत्ल कर दिया जाता है। और फरीज़ाद को सर में जो है पिस्तौल का बट मारते हैं तो वो बेहोश हो जाता है, जिसमें 2-3 महीने तक वो बेहोशी में रहता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट पे बताइएगा, फिर मैं इसके ऊपर इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा और इसके ऊपर हम लोग फिर बात करेंगे कि परीज़ाद दूसरे ड्रामों से क्यों डिफरेंट है और इसके अंदर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि हर इंसान को लगता है कि ये उसका ड्रामा है। तो ये वो सारी बातें होंगी कि जो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और इसके बाद हम लोग दोबारा इस बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।